जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, भगत सिंह का मुकदमा श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा वो चल रहा था और अब ट्रिब्यूनल का गठन होने जा रहा था। ट्रिब्यूनल पर हम लोग जाएं उससे पहले एक दो चीज हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। भगत सिंह के घर पर छापा पड़ा था और उस छापे में क्या क्या मिले थे। हालांकि बहुत जगह छापेमारी हुई थी और सबूतों की संख्या, जो सामान जब्त किए गए थे, वो जिनको अदालत में प्रदर्श कहा जाता है, एग्जिबिट, उनकी संख्या बहुत लंबी है। लेकिन मुख्य तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि भगत सिंह के घर में क्या क्या मिला था। इसके साथ ही क्रांतिकारी क्या पढ़ते थे। क्रांतिकारियों का ये एक बहुत प्रबल पक्ष है कि वो इतना अधिक वैचारिक रूप से समृद्ध कैसे हो गए थे। तो ये उन किताबों को श्रेय जाता है। तो उन किताबों को भी देखेंगे जो क्रांतिकारियों के दफ्तरों से, जो क्रांतिकारियों के अड्डे थे, वहाँ से जो जब्त किए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भगत सिंह के घर में छापेमारी में क्या क्या मिला था। अदालत में जो दस्तावेज हैं उसमें इस तरह से ये मामला दर्ज है। सूहा बाजार लाहौर में किशन सिंह के मकान के दूसरे तल्ले पर कुलतार सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी टिब्बा फरीद लाहौर की मौजूदगी में पुलिस द्वारा 2 मई 1929 को बरामद वस्तुओं की सूची के विवरण इस प्रकार हैं। क्रम संख्या एक तरफ लिखा हुआ है और फिर जो वस्तु है उसका विवरण है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसमें मिला था। छपी हुई 2 तस्वीरों वाला एक पन्ना जिस पर मेवाड़ गौरव लिखा था। इनमें एक तस्वीर वीरांगना की और दूसरी महाराणा प्रताप की थी। अमृतसर से प्रकाशित कीर्ति पत्रिका का पन्ना जिस पर भाई करतार सिंह सराभा के 2 चित्र हैं। गदर आंदोलन के क्रांतिकारी ठाकुर पृथ्वी सिंह के छपे चित्र वाला एक कागज। कीर्ति पत्रिका का एक पन्ना जिसमें गदर आंदोलन के क्रांतिकारी सरदार भाई संतोख सिंह का छपा चित्र है। हरदयाल का लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस का छपा हुआ लेख। भगत सिंह का पता लिखा और उन्हें संबोधित एक टाइप्ड पत्र रियो डी जेनेरो 26 अक्टूबर 1928 जिसके अंत में HK और AS लिखा है। यह 2 पन्नों में लिखा गया है। अंग्रेजी में द यंग लिबरेटर शीर्षक का पंपलेट। जिल्द बंद अंग्रेजी पुस्तक फेस टू फेस विद कैसरिज्म। जिल्द बंद अंग्रेजी पुस्तक CF एंड्रयूज लिखित द अप्रेसर्स ऑफ द पुअर। उर्दू लेख पंजाब के पॉलिटिकल सरदार। और भी बहुत सारे सामान वहां से जब्त किए गए थे, लेकिन ये वो मुख्य सामान हैं जिन्हें अदालत में आगे चल करके पेश किया गया या सबूत के तौर पर माना गया कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी हैं और वो हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, अदालत में ये बताने के लिए। तो ये हम लोग देख रहे थे कि भगत सिंह के घर पर छापेमारी में क्या क्या मिला। लाहौर वाले उनके मकान पर जो छापेमारी हुई, उनके भाई की मौजूदगी में उस मकान पर छापेमारी की गई थी, ये हम लोगों ने देखा। हम लोग अब देखते हैं कि विभिन्न दफ्तर जो थे, खास तौर पर 2, आगरा में और फिर सहारनपुर में, दोनों ही जगहों पर जो किताबें मिली या जिनका विवरण है। साथियों, इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग दे करके हमारे इस अभियान को जारी रखने में, आगे बढ़ाने में मदद की है। और हम आप सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हमें मदद कीजिए। हमें आर्थिक मदद की जरूरत है ताकि इस चैनल को अभी लगातार जारी रखा जा सके। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर विवरण दिया जा रहा है। इस किस्से को आगे देखते हैं। आगरा के दफ्तर के बारे में यशपाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है, सिंहावलोकन में, कि कौन कौन सी किताबें वहां थी। और फिर सहारनपुर में जो पुस्तकें जब्त की गई थी वो अदालत में फिर बताया गया था। उन किताबों की सूची उपलब्ध कराई गई थी कि जो भी सहारनपुर से जब्त हुए सामान, उनमें जो किताबें जब्त हुई थी उनकी सूची।
ये कुल 23 किताबें थी जिनके नाम यशपाल ने दिए हैं कि आगरा के दफ्तर में ये किताबें क्रांतिकारी पढ़ते थे। द हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल इन ब्रिटिश इंडिया, ओपन एंड सीक्रेट, द आइडियल ऑफ रिपब्लिक, 1914 to 15 राइजिंग, आइडियल ऑफ इक्विलिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी, इंडियन प्रिंसेस एंड रिवोल्यूशनरीज, सरकार's pamphlet, तुर्किश मैसेजेस टू इंडियाज मुस्लिम रूलर्स, बर्लिन कमिटी एंड द जर्मन प्लॉट, नन कॉपरेशन, इंडिस्टिंक्ट आइडियल ऑफ इंडिपेंडेंस, फेल्यूर ऑफ नन कॉपरेशन एंड द रिवोल्यूशनरी पार्टीज, कम्युनिस्ट थॉट, स्पिरिचुअलिज्म, एडवांस्ड सोशलिस्ट थॉट, कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, नेहरू रिपोर्ट, टेररिस्ट्स एंड मास रिवोल्यूशनरीज, एनार्किज्म एंड सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सिंडिकलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, द रिवॉल्यूशन एंड द वर्ल्ड, मॉडर्न ब्रिज लोडर्स, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स, मोनोपोली और हाउ लेबर इज रोब्ड। अब हम लोग वो किताबें देख लेते हैं जो सहारनपुर दफ्तर से पुलिस ने बरामद की थी। इन किताबों की लंबी सूची है और अदालत में इन सबको प्रमाण के रूप में, सबूत के रूप में रखा गया था। वहीं उसी दफ्तर से शिव वर्मा, जयदेव कपूर और डॉक्टर गया प्रसाद ये लोग गिरफ्तार भी हुए थे। उनकी गिरफ्तार की कहानी द फ्रीडम पर पहले से मौजूद है, वो आप लोग ज़रूर देखिए। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे थे क्रांतिकारी। ये आंसू, मोदेर स्मृति, गांधी का नाजी पुत्र, आनंद मठ, हीरोज ऑफ द एयर, हाउ टू एंड वार, रिफॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशन, निकोलाई लेनिन, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म, आई अपील अनटू कैसर, theory and practices of Leninism, what are the Indian states, India and the next war, दिगाई मामलिक में कतातवालकत। इस किताब का अंग्रेजी नाम है नन कॉपरेशन इन अदर कंट्रीज, एंड नाउ फॉर पावर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द स्लेवरी ऑफ चाइना, अनएम्प्लॉयमेंट, द अवेकिंग ऑफ इंडियन यूथ, वेज सिस्टम, इज इंडिया सिविलाइज्ड, रूस का कार्यांतर, पृथ्वी उद्धार, जख्मी पंजाब, वर्क्स ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, द वुमेन ऑफ निकोलोई, द डॉन ओवर द एशिया, द रेड शर्ट्स, भारत की संपातक अवस्था, सम रिकलेक्शंस ग्रिफिथ एंड हिज टाइम्स, लेबर एंड कैपिटल इन पार्लियामेंट, द मदरलैंड एंड अदर पोएम्स, व्हाट इज द IWW, इंडिया एज ए होम ऑफ लर्निंग, इंपीरियलिज्म, द पॉलिटिकल ऑफ ऑयल, वन बिग यूनियन, स्वाधीनता के प्यारे, आयरलैंड एंड द लीग ऑफ नेशंस, द इकोनॉमिक केस ऑफ आयरिश इंडिपेंडेंस, सोवियत रशिया, पायरेसी बाय माइकल अर्लेन, एम्पायर सोशलिज्म, भारतीय शासन पद्धति, हमारे जमाने की गुलामी, मोलियों की लड़ाई, हीरोज ऑफ द नेवी, फ्रॉम डाउन टू डस्क, मोनोपोली और हाउ लेबर इज रोब्ड, द मैन वर्सेस द स्टेट, द वे ऑफ वार, गांधी वर्सेस लेनिन, बंदी जीवन, रशिया, द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड डेलीगेशन टू रशिया, द पाथ टू फ्रीडम, 12 डेज इन जर्मनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नोट्स, रिपोर्ट ऑफ द सेडिशन कमिटी 1918, ऑल इंडिया पॉलिटिकल सफरर्स कॉन्फ्रेंस। इन किताबों की सूची आप ध्यान से देखिए।
इनमें कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है किसी भी धर्म का। इसमें न महाभारत है, न गीता है, न कुरान है, न बाइबिल है या और भी कोई धार्मिक किताब, धर्म ग्रंथ इसमें इस सूची में नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कुछ दिनों से ये एक झूठा तथ्य स्थापित करने का प्रयास चल रहा है, कुछ दिनों के बजाय कह लीजिए कि लंबे समय से, कि ये भगत सिंह और उनके साथी भी जो सब कुछ ये करते थे वो धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेकर के करते थे। बिस्मिल तक ये बात सही थी कि वो सभी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बंगाल के क्रांतिकारी ये सच है कि काफी अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन क्रांतिकारियों का जो अंतिम सबसे अपना चरम पर वैचारिक स्तर पहुंचा है उसमें वो किसी धर्म ग्रंथ के मोहताज नहीं रह गए थे और ना वो किसी धर्म ग्रंथ के प्रति आकृष्ट थे। इन किताबों की सूची इसलिए भी जानना जरूरी है कि लंबे समय से कुछ झूठे तथ्य स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि क्रांतिकारी ये नहीं ये पढ़ते थे या भगत सिंह ये पढ़ते थे। भगत सिंह हमेशा, जैसे एक द फ्रीडम के ही दर्शक ने हमारे पास एक भेजा है मैसेज जिसमें उन्होंने लिखा कि फलाने किसी विद्वान ने बताया कि भगत सिंह की जेब में हमेशा दिन रात गीता, श्रीमद् भागवत गीता वो अपनी जेब में रखे रहते थे भगत सिंह। तो ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला और जो किताबें जब्त हुई हैं उनमें जो किताबों का विवरण है, जो नाम है, उससे हम लोग समझ सकते हैं। इन किताबों में किसी भी धर्म ग्रंथ का उस तरह से नहीं ये है कि वहाँ पर रामायण मिला, महाभारत मिला, वेद मिला या श्रीमद् भागवत गीता मिली, कुरान कहीं कोई कह दे, कोई कहे कि नहीं गुरु ग्रंथ पढ़ते थे, कोई कहे कि बाइबिल पढ़ते थे। इस तरह की कोई किताब नहीं मिली थी। यह बात कि भगत सिंह हमेशा अपनी जेब में गीता रखते थे और गीता पढ़ते थे, ये पूरी तरह से बात झूठी और फर्जी है। भगत सिंह पर किसी भी शोधार्थी ने या भगत सिंह के किसी भी लेखक ने कभी इस बारे में नहीं दावा किया कि भगत सिंह गीता पढ़ते थे या कुरान पढ़ते थे या बाइबिल पढ़ते थे। इस तरह की बात कभी आई ही नहीं। ये एक झूठा तथ्य है जो जबरदस्ती स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में क्रांतिकारियों की विचारधारा को दबाने के लिए झूठे तथ्य स्थापित कर रहे हैं या फिर अपनी बाजार चमकाने के लिए। बेहतर यह है कि तथ्यों पर जाइए, खास करके जो शोधार्थियों ने, जो भगत सिंह पर काम जिन लोगों ने किया है देश में, या जो प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने भगत सिंह पर काफी शोध करके लिखा है, उन पर आप जाएं। या फिर सबसे बेहतर तरीका है कि भगत सिंह के साथियों ने जो बताया है कि क्या हम लोग पढ़ते थे, या फिर अदालत में जो किताबें जब्त करने के बाद लाई गई थी, उससे आप अनुमान लगाइए कि क्रांतिकारी क्या पढ़ते थे। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे कि भगत सिंह के घर पर क्या सामान बरामद हुए थे और फिर आगरा में कौन सी किताबें पढ़ रहे थे क्रांतिकारी, सहारनपुर के दफ्तर में क्रांतिकारियों की कौन कौन सी किताबें जब्त हुई थी। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अब ट्रिब्यूनल के समक्ष मुकदमा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।